क्या आपने कभी सोचा है कि अगर -20 डिग्री की ठंड में अचानक आपके शहर की बिजली चली जाए, आसमान में सायरन गूंजने लगें और ऊपर से ड्रोन व मिसाइलें गिरने लगें तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ युद्ध कहलाएगा या आम लोगों की जिंदगी पर सीधा हमला? नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन में मंगलवार रात ठीक यही हुआ, जब रूस ने एक ही झटके में 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी और पूरे देश को दहशत, अंधेरे और ठंड के हवाले कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने करीब 450 लंबी दूरी के ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया और निशाना बनाया गया कोई सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर, यानी बिजली बनाने और पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था। क्या इसका मतलब यह था कि रूस यूक्रेन की सेना को नहीं, बल्कि उसके लोगों को तोड़ना चाहता था? हमलों के बाद कीव समेत कई बड़े शहरों में पावर प्लांट बंद हो गए, सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए और लाखों लोग कड़ाके की ठंड में बिना हीटर और रोशनी के रह गए। -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बिजली कटना सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। अस्पतालों में बैकअप सिस्टम पर इलाज चला, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और कई इलाकों में लोगों को अस्थायी शेल्टर में भेजना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए, लेकिन असली चोट उन लाखों लोगों को लगी जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। तो सवाल उठता है कि जब शांति की बात चल रही हो, तब इतना बड़ा हमला क्यों? दरअसल यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस और यूक्रेन अमेरिका की मध्यस्थता में यूएई के अबू धाबी में बातचीत करने वाले हैं। बुधवार और गुरुवार को होने वाली इस वार्ता से पहले मिसाइलों की बारिश ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है या बातचीत से पहले ताकत दिखाने का तरीका। जेलेंस्की ने इसे लेकर साफ कहा कि रूस के लिए कूटनीति से ज्यादा जरूरी लोगों को डराना है और यही वजह है कि वो ऐसे हमले कर रहा है। लेकिन क्या सभी देश इसे इसी नजर से देख रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस कहानी को एक अलग मोड़ देता है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि रूस जिस एक हफ्ते के अस्थायी सीजफायर पर राजी हुआ था, वो रविवार से रविवार तक था और हमला उसके खत्म होने के बाद हुआ। ट्रंप के मुताबिक इस लिहाज से व्लादिमीर पुतिन ने अपना वादा नहीं तोड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इतनी भीषण ठंड में मानवीय आधार पर युद्ध विराम पर फिर से सोचना चाहिए। क्या यह पहली बार है जब यूक्रेन की बिजली को निशाना बनाया गया है? जवाब है नहीं। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी DTEK के अनुसार अक्टूबर के बाद से ये उनके थर्मल पावर प्लांट पर 9वां बड़ा हमला है। हर बार नेटवर्क को खड़ा किया जाता है और हर बार नया हमला उसे फिर से तोड़ देता है। फरवरी 2022 से चल रही इस जंग में अब लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। बिजली, पानी, गर्मी और सुरक्षा, अब सब कुछ इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर आगे क्या? क्या अबू धाबी की बातचीत हालात बदल पाएगी या यूक्रेन की रातें और भी ठंडी और अंधेरी होती चली जाएंगी? ये सवाल आज सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि इस युद्ध में हर मिसाइल के साथ सिर्फ इमारतें नहीं टूट रहीं, बल्कि इंसानी भरोसा और सुरक्षा की भावना भी बिखरती जा रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।